कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव ऐसा ही परशुराम डाकू ने मन में विचार किया, माँ तू रुक जा, थोड़ा ठहर जा। माँ, शिवजी पे जल चढ़ता है तो उस जल का कर्ज शिव अदा करते हैं, और मैंने तेरे यहाँ का एक लोटा जल पिया है तो अब कर्ज मैं अदा कर, तो चिंता ना कर। चंपा का विवाह तू कर। बैसाख की पंचमी के दिन कन्यादान करने के लिए ये परशुराम एक लोटे जल का कर्ज चुकाने के लिए तेरे यहाँ आएगा और विवाह कर कर जाए। एक लोटे जल ने परशुराम को तृप्त किया और वही एक लोटे जल ने वो मां के घर में चंपा का विवाह कर दिया। ग्वालियर संभाग में परशुराम डाकू की लिस्ट को पढ़ना, 25,000 रुपए तो उस पर इनाम रखा था पकड़ाने वाले का, और 5,000 रुपए अलग से इनाम था पुलिस की ओर से पकड़ाने वाले। 30,000 रुपए इनाम था परशुराम डाकू पर, 30,000। और जब 30,000 रुपए इनाम परशुराम डाकू पर था, 30,000 रुपए का इनाम परशुराम डाकू पर बना हुआ था, बूढ़ी माँ घर आई। चंपा ने कहा, माँ, दादी, आज तो तू बड़ी लेट हो गई आने में, बहुत देर हो गई तुझे आने में। क्या बात है दादी? दादी ने पूरी कथा सुना दी कि मैं जल चढ़ाने गई थी शिव जी को, वहां एक डाकू मिल गया था जिसका नाम परशुराम था। जल पिया, वचन दिया कि बैसाख की पंचमी को चंपा का कन्यादान करने में आऊंगा, तू शादी की तैयारी कर, बाकी के सब में निपट लो। हो, ये बात कन्या को, बेटी को कही। बेटी ने बात सुनी तो दूसरे ने सुन ली, दूसरे ने तीसरे ने सुन ली, तीसरे ने चौथे ने सुन ली, चौथे से पांचवें ने सुन ली। जगह जगह सब लोगों ने बात को सुना, प्रारंभ करा, शंभो 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 शंभो। बेटी से बात कही थी, वो बात दूसरों ने सुनी। सुनते 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 सारे नगर में, सारे गांव में पहुंच गए। सारे गांव में वो बात पहुंची। गांव का जो मुखिया था, उस गांव के मुखिया के पास में भी खबर पहुंच गई, और मुखिया मन में सोचा, 30,000 रुपए का इनाम मुझे मिल जाएगा यदि मैं परशुराम को पकड़ा दूंगा तो। जाकर खबर कर दी थाने में, परशुराम डाकू आएगा बैसाख की पंचमी को, चंपा का कन्यादान करने के लिए वचन दिया है उसने। पुलिस वालों ने कपड़े चेंज करे, वस्त्र चेंज करे, बैसाख की पंचमी के एक दिन पहले पूरे गांव को घेर लिया, छावनी बना दी। परशुराम डाकू आता, उसके पहले परशुराम डाकू ने गाड़ियों में भर भर कर अनाज भेज दिया। एक गाड़ी में कपड़े भेज दिए, एक गाड़ी में फल भेज दिए, एक गाड़ी में सब्जी भेज दी। गला पकड़ रहा है रिंकू बहुत तेज। एक गाड़ी में फल भेज दिए, एक गाड़ी में कपड़े भेज दिए, एक गाड़ी में सब्जी भेज दी। पूरा सामान भर भर कर भेजा गया। गांव के लोग गाड़ी वालों को रोक कर पूछा, ये सामान कहां लेकर गए? कहां?
कहा वो चंपा के घर जा रहे, उसकी शादी है। चंपा के घर? हाँ, उसकी शादी, विवाह है उसका। किसने भेजा है पता नहीं, हम तो किराए से गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी भी किराए की है। भेजने वाले ने कहा था बस मत दिया ना, और अगर नहीं रखे तो जबरदस्ती देकर आना, तो हम लेकर आ गए। गाड़ी का पैसा कौन देगा? तो कहे वो तो दे दिया जिसने भेजी उसने। अच्छा, भर भर कर 4 व्हीलर गाड़ियां आई, जीप में सामान भरा था और जीप भरा भरा कर आकर सामान उतार कर चली गई। विवाह पूरा होने लगा, पंचमी आ गई, वैशाख की, कन्यादान का दिन था और परशुराम डाकू उसी दिन अपने वचन को निभाने के लिए, कन्यादान करने के लिए पहुंच गया। अंदर गया, कन्या शादी पूरी हो चुकी थी, कन्यादान का समय था। परशुराम ने कन्यादान करा, सोने की अशर्फियाँ दी और वहाँ से चला। इतने में तो बाहर पुलिस ने घेरा। परशुराम ने हाथ जोड़कर कहा कि वो बेटी का विवाह है, इस मंडप को खराब मत करो, गांव के बाहर चलते हैं, वहां देखा जाए। गांव के बाहर गया परशुराम डाकू, और जो फायरिंग पर फायरिंग हुई, बंदूक इधर से पुलिस की, इधर से डाकुओं की चलना प्रारंभ हुई। आखिरी में परशुराम डाकू उसी शिव जी के ओटले के सामने खड़े होकर अपने आप को समर्पण करता है पुलिस को। अपने इस शिव के एक लोटे जल में, इस शंकर के एक लोटे जल में, भगवान शंकर के एक लोटे जल में मेरी जिंदगी को बदल दिया। भगवान शंकर के एक लोटे जल ने मेरे जीवन को बदल दिया। मेरा ये जीवन अब मैं समर्पित करता हूं, समर्पण करता हूं, समर्पण करते से ही अदालत ने परशुराम को छोड़ दिया। परशुराम हरिद्वार चले गए, वहीं पर रहकर गंगा के तट पर शिव की साधना करते और एक दिन गंगा के जल में समाधि ले ली और गंगा में समाहित हो गए। ये शिव पुराण की कथा में जो परशुराम डाकू का चरित्र आपको अभी कलिकाल का जो श्रवण कराया, वो श्रवण कराने का कारण केवल एक है कि तुम्हारे एक लोटे जल के कर्ज को चुकाने के लिए जब तुम अपने घर से एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने के लिए लेकर जाते हो, दुनिया के लोग कहते हैं आखिर एक लोटा जल समस्या का हल कैसे हो सकता है। उसकी कथा ये कहती है कि एक लोटा जल भगवान शंकर पर कर्जा कर देता है और शिव से कर्जे को चुकाने के लिए 3 महीने के अंदर तुम्हारा भंडार भरना प्रारंभ कर देते हैं। परशुराम भी वो एक लोटे जल का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो, वो एक लोटा जल। और जो जैसी भावना वो वैसा ही नहीं खाई उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल का शिवारे, लुटा दिया भंडार का शिवारे। वो क्या करता है, कैसे करता है और कैसे करुणा करता है, उसी के ऊपर निर्भर करता है। एक लोटा जल शिव पर कर्ज हो जाता है और शिव उस कर्ज को चुकाने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आते हैं। प्रेशर बढ़ा दे भाई, प्रेशर बढ़ा दो। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बाबा तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है उसका कर्ज चुकाने के लिए जरूर एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब पूर्ण हो तो शिव क्यों ना मिले। शिव कथा कर रही है,
पार्वती मैया भगवान शंकर की कथा कहती है, 3 सूत्र बताए थे शिव पुराण में। 3 बातों को दर्शाया गया। पहले नंबर पर है शिव को 1 लोटा जल और पूजन। जरूरी नहीं है कि बहुत सारी वस्तु तुम्हारे पास में हो, फिर निवेदन है। तुम्हारे प्रत्येक घर के अंदर यदि एक शंकर भगवान का शिवलिंग है तो समझ लेना कि तुम्हारी आधे से ज्यादा विपदा, आधे से ज्यादा दुख, आधे से ज्यादा तकलीफें जो घर में शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है वो पूरा दुख तकलीफ अपने अंदर उतार लेता है और तुम्हारे को कष्ट से मुक्त करता है। तेरी कृपा का क्या रे भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा में शिव महापुराण के 3 क्रम बताए। शिव महापुराण के 3 क्रम का है। पहले नंबर पर है, प्रथम नंबर पर है भगवान शंकर का जल समर्पित करना, पूजा करना, जल चढ़ाना, समर्पित करना। दूसरे नंबर पर है मंत्र जाप करना। दूसरे नंबर पर है मंत्र जप करना। दिन भर में आपको कथा में कल परसों 2 दिन पहले शायद कहा था, 11 बार भी हमारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कितनी बार? 11। या ओम नमः शिवाय, या नमः शिवाय। हम जब बार बार उच्चारण करते हैं, हम जब बार बार विनती करते हैं, जब बार बार हम ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं बार बार, इसका मतलब होता है शिव जी को प्रणाम, नमन। और जब हम बारंबार प्रणाम करने लगते हैं, नमन करने लगते हैं, तो शिव हम पर करुणा करने लगते हैं। तो 3 सूत्र बताए गए। पहले नंबर पर है पूजन, जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर है मंत्र का जप करना, भगवान शंकर के मंत्र का जप करना। और तीसरे नंबर का जो सूत्र बताया गया, यदि हम जल नहीं चढ़ा सकते, मंत्र का जप भी नहीं कर सकते, कहीं जा भी नहीं सकते, तो फिर एक काम कहा, कोई शिव की भक्ति में डूबता हो, शंकर के नाम का जप करता हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता हो, या कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शिव भक्ति में डूबा हो, उसके मुख का दर्शन कर लेने पर भी हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो। पुण्य फल। केवल मुख का दर्शन, केवल मुख, पुण्य फल की प्राप्ति। अब आप लोग क्या करते हो यहां? आप ही यहां पर आकर कथा को श्रवण कर रहे हो, शिव नाम के मंत्र का जप कर रहे हो, और इतने सारे शिव भक्तों का दर्शन कर रहे हो। कुछ फल अपनी जिंदगी में तो आएगा। एक कथा आती है बिदल और उत्पल की। 2 असुर हैं और दोनों असुर प्रबल हैं। और एक बार उन्होंने, असुरों ने ये सुन लिया था, बिदल और उत्पल असुर ने ये सुन लिया था कि 33 कोटि देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं, देवियां, जितने भी देवता हैं, उन देवों की जो धर्म पत्नियां हैं, देवियां, वो बड़ी सुंदर हैं, पर उन सभी देवियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरता यदि किसी की है तो वो पार्वती।
सुंदर है माथे सुंदर है माथे भोले भोले पैदल चले आ रहे इतनी सुंदर है माँ जगत जननी अम्बा इतनी सुंदर है माँ पार्वती। विदल और उत्पल के मन में आ गया कि 33 कोटि देवताओं की धर्म पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदर था केवल पार्वती। अच्छा कथा क्या करती है? कथा करती है शिव महापुराण की कथा क्या करती है? जल्दी बोलो, उत्तर दो जरा। तो प्रश्न करा कि कथा करती क्या? कथा शिव जी के चरित्र का वाचन करती है, शंकर जी के चरित्रों को सुनती है, पत्र पढ़ते हैं तो उसको लोग सुनते हैं। सुनते सुनते उनके मन में शंकर भगवान के प्रति इतना प्रेम हो जाता है शिव कथा को सुनते सुनते कि उनके मन में आता है कि मैं भी एक बार भोलेनाथ को जल चढ़ाकर मेरा बाबा सुनेगा, मेरा संकट काटेगा। भरोसा प्रकट हो गया और जैसे ही भरोसा हुआ उसका संकट कटना प्रारंभ, उसका दुख आगरा का ताजमहल ऐसा है। फिर किसी ने सुना अमृतसर जाओ, गुरुद्वारे का दर्शन करिए, बड़ा फिर किसी ने कहा बद्रीनाथ का इतना सुना है, बद्रीनाथ जाना है। केदारनाथ जी का इतना सुना, केदारनाथ जी जाना है। अमरनाथ जी का इतना सुना, अमरनाथ जी जाना है। हेमकुंड साहिब के बारे में सुना, वहां जाना। सबके मन में उत्साह, जो जिसके बारे में सुनते हो तो उससे मिलने की तमन्ना बढ़ जाती है। उसके बारे में इतना सुना है तो मन में तमन्ना बढ़ जाती है। शंभो शंभो शंभो। जिसके बारे में सुनते हैं उससे मिलने की तमन्ना। जिसके बारे में भी सुनोगे उससे मिलने की इच्छा। क्यों? इतना सुंदर जगह है, इतनी अच्छी जगह है, मन करेगा वहां जाने का, उससे मिलने का। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जब हम सुनते हैं, एक लोटे जल के महत्व को जब हम सुनते हैं, हमारे अंदर विश्वास जागता है और एक ना एक दिन जब हम शिव को एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करते हैं तो हमारे मिटना प्रारंभ हो जाते हैं, तकलीफें मिटना प्रारंभ हो जाती हैं, कष्ट मिटना प्रारंभ हो। जैसे ही हमने सुना हमारे अंदर विश्वास जागा, भरोसा जाता मंदिर के प्रति
उनके शिवलिंग के प्रति हमारा भाव जागृत हो। मन में उत्साह जागृत हो गए, मन में भाव जागृत हो गए। जैसे सुना वैसे विदल उत्पल ने सुना था पार्वती मैया इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। बस एक बार पार्वती माता को देखना, इसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा कब तेरा दर्शन होगा, जिंदगी की प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा हारनिहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना एक बात जाकर विदल उत्पल ने मां पार्वती जी का दर्शन नहीं किया। जितनी बार विदल उत्पल कैलाश पर जाते थे मां पार्वती का दर्शन करने के लिए, मां उनको दिखती ही नहीं थी, मिलती ही नहीं है, माता का दर्शन होता ही नहीं। दिल से अगर पुकारोगे तो शिव और शक्ति तुम्हारे घर पर आकर ही तुमको दर्शन देकर चले जाए। दिल से पुकारो। अभी कल ही हम आशीष जी से कह रहे थे, आशीष पंजाब के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, हिमाचल उत्तरांचल के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, माँ दुर्गा भवानी, ना जाने कौन सा हिमाचल वालों ने अच्छा कार्य किया था कि माँ आद्य शक्ति दुर्गा 9 स्वरूप में, कहीं कांगड़ा, कहीं ज्वाला, कहीं मनसा, कहीं चिंतपूर्णी, ऐसे स्वरूप में माँ वैष्णव, ऐसे स्वरूप में आकर बैठ गई हैं और 9 स्वरूप में माता यहाँ बैठकर खूब भक्तों का कल्याण कर रहे हैं, खूब। और उसी स्वरूप में एक स्वरूप है माता का ज्वाला देवी। कौन कौन गया है दर्शन करने के लिए? सब गए हो? वाह। कहते हैं मां की वाणी, मां की जिह्वा, मां का शब्द, मां की ज्योत जीवन का कल्याण करने में। हम भी प्रयास करेंगे, कभी योग लगेगा तो वो ज्वाला माता को भी एक बार माँ की आज्ञा होगी तो शिव से माँ जगत जननी के मिलन की कथा एक बार ज्वाला माता के चरणों को भी श्रवण कराने का प्रयास करें, प्रयास करें पूरा। राजी हो क्या तुम सब लोग? तैयार बैठे हो? अरे वाह, बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कर रहे। विदल उत्पल 2 असुर,
और दोनों ही बड़े प्रबल हैं। मां पार्वती के बारे में बहुत सुन रखा था कि बहुत सुंदर है, कभी दर्शन तो नहीं हुआ। जितनी बार कैलाश जाते थे दर्शन नहीं कर पाते, जितनी बार गए दर्शन नहीं कर। अब की बार विदल और उत्पल ने तप किया, घोर तप किया। फिर भी मां पार्वती का दर्शन नहीं। तप करा, मां पार्वती जी ने एक आम्र फल शिवगण के द्वारा विदल उत्पल के पास भेज दिया। जब वो आम्र फल विदल उत्पल ने देखा, उसके साथ एक पत्र लिखकर मां जगत जननी ने भेजा कि ये जो आम्र फल है ये दिखता रसवान है, पर जरूरी नहीं कि प्रत्येक आम्र फल मीठा हो, कुछ कुछ खट्टे भी हो सकते। ये जानकर विदल उत्पल को तो क्रोध आ गया और विदल उत्पल ने विचार करा कि हम पार्वती माता का दर्शन करने के लिए, पार्वती का दर्शन करने के लिए, उनकी सुंदरता का दर्शन करने के लिए हम बैठे थे और उन्होंने आम्रफल भेज दिया। क्रोध में आकर अब की बार दोनों कैलाश पर चले गए और मां आद्य शक्ति पार्वती मैया भोजन के पात्र को रखने के लिए बाहर आई थी, उनके स्वरूप का दर्शन किया। दर्शन करें वो ठीक है, पर भीतर अगर गलत भाव लेकर दर्शन करें तो वो ठीक नहीं। वो ठीक है, पर भीतर अगर गलत भाव लेकर दर्शन करें तो वो ठीक नहीं। अच्छा मन लेकर आप कथा में आए, अच्छे भाव लेकर आए। कल कथा का छठा दिवस है, कथा की शिवरात्रि है, 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ कथा होगी और परसों के दिन कथा सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक होकर विराम हो जाएगी। तो जो भी यहाँ पहुंचता है वो विश्वास लेकर, श्रद्धा लेकर, भाव लेकर अगर पहुंचे और मन में अच्छा भाव लेकर पहुंचे तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। माता पार्वती जी ने देखा कि ये दर्शन करने तो आए हैं पर इनका भाव शुद्ध नहीं है, तब पार्वती जी ने गणेश जी के हाथ का कुंदुक लेकर उनके ऊपर फेंका। विदल उत्पल का संहार हुआ, कुंदुक जाकर शिवजी के चरणों में गिरा। शिवजी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। भगवान कुंदकेश्वर पधार रहे हैं।